एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ मेहनती था, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। उसके पास एक छोटा सा घर था, जिसमें वो अपनी पत्नी सलीमा और 2 बच्चों आमिर और आयशा के साथ रहता था। खेती बाड़ी से गुजर बसर करता था, लेकिन अक्सर खाने के लिए भी पूरा अनाज नहीं जुटा पाता था। ईद उल अजहा आने वाली थी। पूरे गांव में रौनक थी। हर कोई जानवर खरीदने में लगा था, कोई बकरा, कोई गाय और कोई ऊंट। बच्चों की खुशी देखने लायक थी। हर कोई अपने जानवर की देखभाल कर रहा था, उन्हें नहलाता, सजाता और खाना खिलाता। लेकिन यूसुफ का घर खामोश था। आमिर और आयशा भी आस पड़ोस के बच्चों को देखकर मायूस हो जाते थे। एक दिन आमिर ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, क्या इस बार हम भी बकरा लाएंगे? यूसुफ ने बच्चों की आंखों में उम्मीद की चमक देखी और फिर जमीन की तरफ देखते हुए जवाब दिया, बेटा, हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो कुछ होगा। यूसुफ के दिल में तूफान चल रहा था। वो जानता था कि इस बार भी कुर्बानी करने लायक पैसे नहीं हैं, लेकिन बच्चों की उम्मीद और ईमान ने उसे मजबूर कर दिया कि वो कुछ करे। उसने अपने घर की एकमात्र भैंस, जो दूध देती थी और जिससे घर का खर्च चलता था, बेचने का फैसला कर लिया। सलीमा ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये भैंस तो हमारा आखिरी सहारा है यूसुफ। लेकिन यूसुफ ने कहा, अगर अल्लाह के रास्ते में कुछ कुर्बान न किया तो ईमान कैसे मजबूत होगा? अल्लाह हमारी नीयत देखता है। यूसुफ भैंस को लेकर बाजार गया। भैंस के अच्छे दाम मिले और उसने एक छोटा सा बकरा खरीदा। वो बकरा खास नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत और सादगी थी। बच्चों ने जब बकरा देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसका नाम रखा नूरू। अगले 10 दिनों तक आमिर और आयशा नूरू की सेवा करते रहे। उसे नहलाते, चारा डालते, उसके साथ खेलते। पूरे गांव में लोग कहते, यूसुफ के पास सिर्फ एक बकरा है, लेकिन देखो कितनी मोहब्बत से उसे पाल रहा है। ईद का दिन आया। सुबह सुबह मस्जिद में नमाज अदा की गई और फिर कुर्बानी का वक्त आया। आमिर की आंखें नम थीं, आयशा चुपचाप थी, लेकिन यूसुफ ने बच्चों को समझाया, बेटा, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, अपनी चाहतों की, अपने अहम की, अपने डर की कुर्बानी होती है। कुर्बानी के बाद गांव के मौलवी साहब ने यूसुफ से कहा, तुमने जो किया वो सिर्फ कुर्बानी नहीं थी, वो अल्लाह पर भरोसे की मिसाल थी। तुम्हारा ईमान पूरे गांव के लिए एक सबक है। कुछ ही हफ्तों में गांव में एक नया डेयरी प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसमें गरीब किसानों को मुफ्त में गायें दी जा रही थीं। यूसुफ को भी एक नई गाय मिली। अब वो पहले से बेहतर दूध बेचने लगा और आमदनी भी बढ़ने लगी। अल्लाह ने उसकी कुर्बानी और सच्चे ईमान का सिला दिया। वो बकरा, जो कभी सिर्फ एक जानवर था, अब यूसुफ के घर में अल्लाह की रहमत का जरिया बन गया। कहानी का सार, ईद की कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने तक सीमित नहीं, ये अपने नफ्स, अपने डर और अपनी मोहब्बत को अल्लाह के हवाले करने का नाम है। जब नीयत सच्ची हो तो अल्लाह राह खुद बना देता है। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मिलियन वाइब को सब्सक्राइब करें और एक खूबसूरत सा लाइक और कमेंट जरूर करें। हमें आपके प्यार भरे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा।